नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको रिंग रोड का क्या अलाइनमेंट है वह समझाने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो आपको छितरौली दिख रहा है, यहाँ छितरौली गांव के पास में, यानी छितरौली गांव के यहाँ से 200 फीट बाईपास जो अजमेर रोड है, यहाँ से यह रिंग रोड प्रारंभ होगा, यानी उत्तरी रिंग रोड यहाँ से प्रारंभ होगा। अब हम आगे चलें कि यह रिंग रोड कहाँ तक पहुँचता है। दोस्तों, यहाँ से केरिया के बास के समीप से होता हुआ यह रिंग रोड आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। आप इसका अलाइनमेंट देख लीजिए, यह मकानों को बचाता हुआ चल रहा है। इससे आगे हम चलते हैं तो मित्रों, ये रिंग रोड उससे आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते टाइम आप देख सकते हैं कि ज्यादातर खेतों के ऊपर से ही इसको लिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, माँ ग्लोबल स्कूल है, इसके समीप से जा रहा है। इसके समीप से आगे जाकर के ये जो है, ये इसकी चौड़ाई लिखी हुई है, आप देखिएगा, है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि भैया कहाँ किधर की ओर निकलता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, और आप यह तो देख ही पा रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी अभी तक तो किसी का मकान मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी इसका अलाइनमेंट इस प्रकार का सरकार ने बनाया है कि कोई मकान इसमें ना आए, अथवा आए तो कोई कम हिस्सा ही आए, इस प्रकार से। अब आप देखिए, यहाँ पर एक जगह का नाम आपको दिख रहा होगा, ढानी राजपुरा देवानंद, देवंदा है, सॉरी, ये देवानंद हिंदी में लिखा हुआ, लेकिन देवंदा है ना। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं मित्रों कि इसका अलाइनमेंट बिल्कुल सही जा रहा है और सरकार ने यह अलाइनमेंट जारी किया है। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। दोस्तों, जैसे आप देखेंगे, इसको मैं जूम करते हुए चल रहा हूं। अब देखिए, यहाँ पे जो एक विलेज आया, और विलेज का नाम है सूरपुरा विलेज से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये कहाँ किधर की ओर जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है सरदारपुरा एट ढाकावाला। यहाँ से आगे चले तो यह आप रामपुरा रेलवे फाटक दिख रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक जगह का नाम आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, रामावतार महाराज मंदिर, ठीक है, इसके समीप से जा रहा है। यानी रामावतार महाराज मंदिर के बाईं ओर से यह गुजर रहा है। मित्रों आगे चलते हुए हम देखते हैं, एक ये पोली फार्मिंग का है, इसके दाईं तरफ, और रामदेव जी का मेला की कोठी पचार, इसके पास से गुजर रहा है। दोस्तों अभी और हम इसको जूम कर ले तो यहाँ एक सोलर प्लांट है शायद, या कोई बिल्डिंग है, हाँ शायद कोई सोलर प्लांट लग रहा मुझे तो, इसके पास से। और यहाँ पे किसी ने पॉन्ड बनवा रखा है, उसके पास से ये गुजर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं, और फिर एक, हाँ शायद ये सोलर प्लांट ही है या कोई बड़ी बिल्डिंग है, मकान है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों उससे आगे हम चलते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पर छप्पन जी महाराज ऐसा लिखा हुआ है। छप्पन जी महाराज के बाईं ओर से ये जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसका अलाइनमेंट, आप समझने का प्रयास करना। और यदि किसी को व्यक्तिगत चाहिए इसके अलाइनमेंट का लिंक, वो मैसेज करे, मैं उसके मैसेज के रिप्लाई में इसका लिंक दे दूंगा। लेकिन ये सिंपली खुलता नहीं है, और इसके लिए अलग से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। वीडियो के अंत में मैं वह भी बता दूंगा कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अलाइनमेंट को समझे कि ये कहाँ से गुजर रहा है। और यहाँ देखिएगा मित्रों, ये लालपुरा है, लालपुरा गांव के यहाँ से गुजर रहा है। आगे चले तो खेड़ावाली ढाणी चारणवास है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे चलते तो देखते हैं यहाँ पे डिफा एक्स लिखा हुआ है, शिव पार्वती हनुमान मंदिर काली रावणा के बाईं साइड से, शिव पार्वती हनुमान मंदिर काली रावणा
हिंदू टेम्पल है, इसके बाईं ओर से गुजर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसको समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसा लिखा हुआ है, जो इसके रोड के बाईं ओर रह जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों और समझते हैं रामेश्वर धाम इधर लिखा हुआ है। और नेक्स्ट इसके अलाइनमेंट को समझेंगे तो यह भूमिया जी महाराज का मंदिर है, ये शायद आपके आसपास देख लें आप मंदिर वाली ढाणी। इसके बाद यादव खेड़ा, दोस्तों जगह का नाम है यादव खेड़ा जो इसमें दिख रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते फिर बालाजी का मंदिर ऐसा लिखा हुआ है गांव में, और फिर यादव खेड़ा ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। यादव खेड़ा आपको दिख रहा होगा मित्रों, लक्ष्मी डिजिटल लाइब्रेरी एंड किराना यादव खेड़ा गांव। और इससे आगे चलते हम दादर बावड़ी। यहाँ पे देखिए मित्रों, ये एक जगजीवन बाबा का स्थान है। और इससे आगे चलते हैं तो मित्रों यहाँ पर आप देखेंगे कि देवगुड़ा ऐसी कोई जगह का नाम है। अटल बिहारी पुरा भी यहाँ पर दिख रहा है। और इसके पश्चात हम आगे चलते हैं अलाइनमेंट में, तो हम देखते हैं जो जैतपुरा है, जैतपुरा इसमें दिखाई देगा आपको। इसके पश्चात आगे बढ़े तो ये कर्व ले रहा है ना, कर्व ले रहा है यानी मुड़ रहा है अपने दाईं ओर। अनंतपुरा है फाइनली नाम तो। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है बूढ़थल, है ना, बूढ़थल आपने देख लिया। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे चक डेगवास जो गांव है वो दिख रहा है, इधर डेगवास भी दिखा था। इसके पश्चात हम आगे चलते तो मित्रों देखिए चौंप विलेज आपको दिख रहा होगा, चौंप विलेज से आगे चलते हैं। फिर चौंप 39 एम्प्टी पूल, चौंप विलेज से आगे हम चले। इसका मतलब ऐसा लग रहा है चौंप विलेज के आगे से, यानी चौंप विलेज अंदर आ गया है रिंग रोड के, है ना। आगे चलते देखते हैं भीमपुरा गांव जो है वो भी रिंग रोड के अंदर है। सिंगोद कला वो भी रिंग रोड के अंदर है। आगे चलते इसके अलाइनमेंट को समझते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि रोड ज्यादातर ये मकानों को बचाते हुए चल रहा है। यहाँ शायद कोई भीड़ स्थान है या क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। हाँ, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है मित्रों। इससे आगे चले, आगे चलने पर हम देखते हैं कि ये मंदिर चौड़ वाले भैरू बाबा, ये रिंग रोड के अंदर है। फिर मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई कौन सा गांव और कौन सा क्षेत्र इसमें आ रहा है। तो मित्रों जब हम देखते हैं कि ये वापस से कर्व ले लिया, यानी वापस से इधर की तरफ मुड़ गया, यहाँ कोई सड़क है उसके ऊपर से जा रहा है। यहाँ भी घरों को मकानों को बचाते हुए चल रहे। अब यहाँ आकर के और इसको इस जगह पे इन्होंने रुका हुआ जैसा बता दिया है, लेकिन एक्चुअल में इसकी लोकेशन अपन देखते हैं कि आगरा रोड में कहां पर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका आगरा रोड का अलाइनमेंट यहां से आगे जाएगा, है ना। तो आगरा रोड का अलाइनमेंट देखते हैं, ये बिल्कुल ही टर्न कर गया है आगरा रोड की तरफ। और यहाँ पे धीनपुर गांव नाम से गांव का नाम आ रहा है, जो कि रिंग रोड के बाहर रहेगा। ठीक है, मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं जिससे मान लो यदि आप लोग कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो आपको पता तो रहे कि भाई कहाँ क्या किधर से निकल रहा है ना। या सपोज करो आप अपने घर देखना चाहते हैं, हमारा घर तो नहीं आएगा, तो आप देख सकते हैं। नेट सॉल्यूशन SR शेख स्कूल, SR शेख, ऐसे शेख यानी सेकेंडरी, है ना। और आगे भानपुर कला जो है रिंग रोड के बाहर रह गया मित्रों। रिंग रोड के अंदर टीकमपुरा है। और उससे आगे चलते हैं तो आगे चल के देखते हैं मित्रों, ये जो मेवालों की ढाणी है ये भी रिंग रोड के अंदर है ना। इसके बाद में खोरा मीना नाम की जगह, ये भी रिंग रोड के अंदर है। ठीक, फिर रामपुरा एट चावा की नागल, ये भी रिंग रोड के अंदर है। और जबकि इंद्रगढ़ जो है वो रिंग रोड के बाहर है। आगे चलते हैं तो साईपुरा अंदर है। और इधर जो है देवराज महाराज का मंदिर है, धोपुर है, दाऊपुरा मान लो इसको, दाऊपुरा या मूंडला, ये दोनों बाहर हैं, है ना। इसके बाद चलते हैं पलेरा चावंड की मांड,
चावंड की मांड, ये सब अंदर है भाई। ग्वाड़ी भी अंदर है, मथुरा दासपुरा भी अंदर है, ठीक है। और ये जो है नायला फोर्ट, नायला फोर्ट बाहर है रिंग रोड के। नायला फोर्ट आपने देखा होगा, ये नायला में जाकर है, ये फोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार है, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। और हम आगे चलते हैं और इधर से आकर के मित्रों आप देखेंगे कि नायला फोर्ट, गीला की नांगल है वो भी बाहर है, मांडोदा की ढाणी है वो भी बाहर है रिंग रोड के, जबकि राम रतनपुरा ये अंदर है रिंग रोड के, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो मित्रों ये जो रोड है यह इस स्थान पर आकर के और आगरा रोड से मिल जाती है। यह स्थान कौन सा है ये हम देख लेते हैं। ये देख लो, ये सड़क आप देख रहे हैं मित्रों, यहाँ पर आकर के ये इसमें मिल गई, है ना, यानी आगरा रोड में ये मिल चुकी है। तो इस तरीके से हमने पूरा इसको जान लिया। अब ये देखो आपको आगरा रोड दिखाई दे रहा है मित्रों, यहाँ पर आकर के ये इसमें मिल गई। ये यहाँ पे टंकी भी है और इस तरह का वहाँ का सीन दिखाई दे रहा है दोस्तों। और ये एक बोर्ड लगा हुआ है, ये शायद नायला का बोर्ड है या नायला की तरफ जाने का बोर्ड मान लो। ये एक्चुअली एक्सप्रेस वे जो है ना उसके पास आके मिल रहा है, मुझे ऐसा लगा। तो देख ले मित्रों, इस प्रकार से जी हाँ, ये जो जयपुर बांदी की एक्सप्रेस वे है ना उस पर जाकर ये समाप्त होता है। और ये एक्सप्रेस वे जो है यही मिल रहा है आपके रिंग रोड से, जो पुराना रिंग रोड है। यहाँ से देखो जयपुर सिटी 22 है, अजमेर 169 है और भीलवाड़ा 277 है। तो मित्रों इस तरीके से हमने पूरे रिंग रोड का सिस्टम समझ लिया है और आप लोग जान गए होंगे किस प्रकार से ये रिंग रोड जाएगा। तो हार्दिक धन्यवाद मित्रों, वीडियो में इसी तरह बने रहा कीजिए। मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक्चुअल स्थिति क्या है, जो भी नया समाचार होगा उससे आपको अपडेट करता रहूंगा। हार्दिक धन्यवाद।